आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी में हम नंबर को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1000 को हम कन्वर्ट करते हैं के में, मिलियन को हम कन्वर्ट करते हैं एम में और बिलियन को हम कन्वर्ट करते हैं बी में, शॉर्ट फॉर्म में। तो इस फॉर्मेट को हम पीएचपी में आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट करें www.thetechwin.com पर, जिसमें आप हमारे ब्लॉग भी देख सकते हैं और आप अपना जो है वो ब्लॉग क्रिएट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम ड्राइंग की तरफ चलते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हम किस तरह आज की वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे। तो जैसे पीएचपी में होता है 1000 में होते हैं 30। तो जब हम उसको डेटा को फेच करते हैं डेटाबेस से तो वो 1000 ही फेच होगा, लेकिन हम उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस ऐड करेंगे, कुछ ऐसी क्यूरी ऐड करेंगे ताकि वो हमें जो है ना 1K शो हो, 1K शो हो। जैसे ये क्या होता है, जैसे पेज व्यूज़ में आता है, कमेंट्स में होता है, लाइक्स में होते हैं। तो ये हमारे जो है ना ब्लॉग्स वेबसाइट में किसी भी टाइप का वेबसाइट हो, जैसे ई कॉमर्स का वेबसाइट हो तो उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। अब जैसे मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं और तो इसमें हम क्या करते हैं 1 मिलियन। तो इसको हम जो है ना फॉर्मेट चेंज करेंगे इसका, और जैसे बिलियन में तो 1 बिलियन व्यूज़ के लिए ये अक्सर काम आता है। तो चलिए फिर से चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। और कोड में जो है सबसे पहले अपने ज़ैम्प स्टार्ट करना है और अपना पेज जो है वो ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने बेसिक से पीएचपी बिल्कुल पढ़ना है तो आप हमारे जो है ना चैनल पर आए और प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और आपको पीएचपी का कंप्लीट कोर्स वहाँ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उसको पूरे कोर्स को वहाँ से कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, एक जो है प्रोजेक्ट नाम से एक फाइल बनाया और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पीएचपी और डेटाबेस से डेटा को फेच करेंगे। तो मैं आपको डेटाबेस भी बता देता हूँ। ये हमारा डेटाबेस है टेस्ट के नाम से और इसमें टेबल है प्रोजेक्ट, जिसमें 2 नंबर्स पड़े हुए हैं। अब हमने ये जो है ना नंबर्स को फॉर्मेट चेंज करना है इसका। तो इस पेज को हमने जो है ना प्रोजेक्ट के पेज को ज़ैम्प सर्वर से स्टार्ट किया है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, पीएचपी के कोड को हमने स्टार्ट कर दिया और उसके बाद हम लगाएंगे $कॉन इक्वल्स टू MySQLi कनेक्ट और उसके बाद आपने करना है स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। तो ये हम जो है वो डेटा फेच कर रहे हैं टेबल से, तो इसके लिए हम डबल कोटेशन और डेटाबेस को कनेक्ट करवाएंगे, लोकल होस्ट और उसके बाद कॉमा डबल कोटेशन रूट और उसके बाद जो है हम पासवर्ड हमने डेटाबेस पे नहीं लगाया तो इसलिए हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। और लास्ट में हमारे डेटाबेस का नाम है टेस्ट, तो इस डेटाबेस का नाम को हम यहाँ कर देते हैं टेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, अगर कनेक्शन जो है डाई हो जाता है तो हम उसके लिए कुछ क्यूरी लगाएंगे, इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज MySQLi कनेक्ट अंडरस्कोर एरर और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब लास्ट में हमने करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डाई कर देना है और उसके बाद डबल कोटेशन फुल स्टॉप MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट और उसके बाद एरर स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। इस डबल कोटेशन के अंदर आप कोई भी अपना जो है वो टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ एरर के बाद हमें शो होगा कि आपके जो है ना वो सेशन में क्या आपके कनेक्शन में क्या एरर हो सकता है। तो अगर आप जो है ना वो सजेशन में, जैसे सजेशन में शो हो रहा है तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जिसे आप देख सकते हैं $SQL। तो ये सजेशन ऑटोफिल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंशंस में आना पड़ेगा। एक्सटेंशंस के अंदर आपने इंस्टॉल करना है Intel iPHP AI ऑटो कंप्लीट फॉर PHP। ये आपने इंस्टॉल कर लेना है तो आपके पास जो है ना ऑटोमेटिक ऑटोफिल का ये ऑप्शन सेव हो जाएगा। जैसे $SQL इक्वल्स टू डबल कोटेशन लास्ट में सेमी कॉलम। अब इसके अंदर हम जो है वो टेबल की क्यूरी लिखेंगे जहाँ से हम डेटा फेच करना चाह रहे हैं। तो फेच करने के लिए क्यूरी है सेलेक्ट स्टैटिक, हम यूज़ करेंगे पूरे टेबल को जो है ना फेच करने के लिए। तो हम पूरा डेटा जो है ना टेबल का डेटा फेच करेंगे तो स्टैटिक यूज़ करेंगे। अगर आपने कॉलम का डेटा फेच करना है तो स्टैटिक की जगह पे आप उस टेबल में जो कॉलम होगा उसका नाम आप यहाँ लिखें। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और इसके बाद कौन से टेबल का, तो टेबल हमारा है टेस्ट के अंदर प्रोजेक्ट। और उसके बाद आप यहाँ वेयर की कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा आईडी फेच करना चाहते हैं। तो उस हम पूरे टेबल का डेटा उसमें फेच करेंगे, तो हमें वो वेयर की कंडीशन यहाँ यूज़ नहीं करनी। और उसके बाद डॉलर रिजल्ट, जैसे आपको जो है ना ऑटोफिल का ये ऑप्शन शो हो गया तो आपने सिर्फ प्रेस करना है टैब।
तो आप जैसे टैब प्रेस करेंगे तो वो ऑटोफिल जो है ना वो हो जाएगा PHP का। तो ये बिल्कुल ईजी सा जो है ना एक सिंपल हैक है। आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है ना टाइम बचाने के लिए ये एक्सटेंशन वर्क करता है। तो उसके बाद हम लगाएंगे इफ़ की कंडीशन, इफ़ की स्टेटमेंट सॉरी, और उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब डेटा को डेटाबेस में जो है ना डेटाबेस से रो में फेच करने के लिए MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर रिजल्ट, और इसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 से जो भी ग्रेटर देन का डेटा होगा वो फेच करके दें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपने सिंगल डेटा फेच करना है तो आप सिर्फ इफ़ की कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है ना वो मल्टीपल डेटा फेच करना चाह रहे हैं जैसे लूप्स में, तो आप जो है ना वो वीडियोस भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। लूप्स की कितने टाइप की लूप्स हैं PHP में वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ वाइल लूप के ज़रिए मल्टीपल डेटा फेच करके दूंगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, वाइल स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर रो इक्वल्स टू, ये आपने एक वेरिएबल बनाया डॉलर रो के नाम से, और इसके बाद MySQLi अंडरस्कोर फेच assoc, ये assoc आप मतलब डेटा को फेच कर सकते हैं इसके ज़रिए। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर रिजल्ट। अब उसके बाद आपने क्या करना है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, अपने डेटा को यहाँ आप फेच कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आपने किस तरह फेच करना है, तो सिंपल मैं देख लूँ इको डॉलर रो लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोटेशन। अब डॉलर रो जो है ना इस वेरिएबल को हमने यहाँ कॉल करवाया, ग्लोबल वेरिएबल है और इस डेटा को हम यहाँ उसको फेच कर सकें। तो अब हम अपने टेबल में जाएंगे, तो नंबर हमारे जो है वो कॉलम का नेम है, उस नंबर को हम यहाँ कॉल करवाएंगे और लास्ट में इसको कर देते हैं सेमी कॉलम। और उसके बाद हम इस डेटा को अपने पेज में आउटपुट में चेक करें कि ये डेटा नंबर जो है हमारे पास फेच हो रहा है कि नहीं। तो जैसे हम अपने पेज में आउटपुट में आएंगे और आप देख सकते हैं ये नंबर जो है वो डेटा फेच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना यहाँ हम कर देते हैं इसको रिमूव कर देते हैं और इस डेटा को हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जैसे डॉलर नंबर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और डॉलर रो लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम चाहते हैं कि इसको नंबर को हम यहाँ फेच कर सके। अब उसके बाद हम आईडी भी चाहते हैं कि आईडी भी फेच हो जाए, तो डॉलर आईडी इक्वल्स टू डॉलर रो लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब आईडी का जो है ना कॉलम होगा आईडी, तो इसको भी हम यहाँ कॉल करवाएंगे आईडी। तो आईडी और नंबर जो है ना दोनों डेटाबेस से फेच हो चुके हैं, लेकिन आईडी और नंबर के वेरिएबल में फेच हो चुके हैं। तो ये हमने एक वेरिएबल इसलिए क्रिएट किया ताकि हम उसको बाद में मॉडिफाई या फॉर्मेट उसका चेंज कर सकें। तो आपने यहाँ क्या करना है, अपनी PHP को क्लोज कर लेना है और उसके बाद यहाँ से हम अपने PHP को स्टार्ट करेंगे। अब जहाँ से आपने ये जो वाइल लूप का करली ब्रैकेट होगा उसको आपने PHP के बाद क्लोज करना है। अब यहाँ हम लगाएंगे H1 का टैग। जैसे हमने H1 का टैग यूज़ किया और उसके बाद आईडी को हम पहले यहाँ कॉल करवाएंगे जैसे PHP, और उसके बाद हमने इको कर देना है इको डॉलर आईडी को हमने यहाँ कॉल कर लेना है। तो मैं फिर से चेक करूँगा अपने आउटपुट में, तो आप देख सकते हैं 1 और 2 ये आईडी यहाँ कॉल हो चुकी है। और उसके बाद फिर से हम इको और एक ही नंबर में हम करना चाह रहे हैं, तो नंबर को भी हम नंबर के जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था उस नंबर को भी हम यहाँ कॉल करवाएंगे और लास्ट में इसको भी कर देते हैं सेमी कॉलम। तो आप देख सकते हैं और उसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं कि इस PHP को हम यहाँ क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से सेकंड PHP को हम ओपन करके इसको और उसके सेंटर में हम ये जो है ना कॉलम का, ताकि हमें जो है ना वो सेपरेट नज़र आए। तो ये हो चुका है। अब 1 नंबर आईडी पे जो डेटा होगा वो ये रहा शो हो चुका है और सेकंड आईडी पे ये नंबर शो हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट इसका चेंज करेंगे। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपने जो है ना सिंपल क्या करना है, आपको जो है ना इफ़ की कंडीशन इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करनी होगी, इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस नंबर के वेरिएबल को आपने यहाँ कॉल करना है डॉलर नंबर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू कि 1000 से अगर उसका व्यू जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है तो हमें 1000 के बराबर और 1000 से ज़्यादा ये ऑपरेटर यूज़ हमने किया और लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इसको हम एक नया वेरिएबल नेम असाइन करेंगे। तो इसको हम देते हैं फॉर्मेट
फॉर्मेट नम, ये हमने एक वेरिएबल इसको क्रिएट किया और इक्वल्स टू, उसके बाद आपने यूज़ करना है राउंड, राउंड के बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर ये जो नंबर का आपने वेरिएबल क्रिएट किया था उसको आप यहाँ कॉल करवाएंगे डॉलर नंबर, और उसके बाद फिर से हम जो है ना वो फॉरवर्ड स्लैश कर देते हैं और 1000 को हम फिर से असाइन करेंगे कॉमा। अब उसके बाद जो है ना यहाँ आपने 2 लिखना है। जैसे फुल स्टॉप डेसिमल के बाद आपको कितने नंबर चाहिए, जैसे 1.1 के या 1.2 के, या ऐसे आपको चाहिए कि 1.10 के, तो उस डेसिमल के बाद आपको कितने नंबर चाहिए, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो है सिर्फ 2 नंबर्स उसके बाद प्रिंट हो। तो उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के बाद आपने यूज़ करना है फुल स्टॉप और सिंगल कोटेशन लास्ट में सेमी कॉलम। अब 1000 के लिए आप क्या यूज करेंगे के, तो ये आपने फुल स्टॉप जो है ना के बाद यूज़ करना है और सिंगल कोटेशन के अंदर आपने इसको कॉल कर लेना है। तो ये हमारा 1000 के लिए क्लियर हो चुका है। अब इफ़ की कंडीशन के बाद, इफ़ की स्टेटमेंट के बाद हम यूज़ करेंगे एल्स की कंडीशन। तो ये हमारे पास मल्टीपल है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, तो उसके लिए हम एल्स इफ़ की कंडीशन एल्स इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो एल्स इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके लिए भी हम कंडीशन लिखते हैं, तो सेम प्रोसेस रहेगा डॉलर नंबर, और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मिलियन के अंदर हम जो है ना वो नंबर यूज़ करेंगे 60, 1 2 3 4 5 6, ये हमने मिलियन कर लिया, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो आपको जो है ना वो सजेशन में खुद आपको जो है ना शो कर रहा है कि आप सिर्फ इसको टैप करें राउंड, और यहाँ आपने फिर से जो है ना 1 2 3 4 5 6 और 2 नंबर हमें चाहिए, तो मिलियन के लिए सिंपल एम रहेगा। उसके बाद आपने फिर से जो है ना बिलियन के लिए करना है, तो एल्स इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, प्रोसेस सब सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा जो है ना आपने नंबर का ख्याल रखना है बस। तो उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बिलियन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो सेम प्रोसेस रहेगा फॉर्मेट नंबर राउंड नंबर, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2, और मिलियन के बाद जो है वो बिलियन शो होगा। अब लास्ट में हमने करना है एल्स की कंडीशन। अगर जो है ना 1000 से फॉर एग्जांपल नंबर कम होगा, तो वो हमें कोई जो है ना फॉर्मेटिंग पे नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉलर जो हमने नंबर क्रिएट, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था फॉर्मेट नंबर के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे फॉर्मेट नंबर इक्वल्स टू, कि जो भी नंबर होगा वो डॉलर नंबर के बराबर होगा, लास्ट में सेमी कॉलम। अगर इन सब प्रोसेस से फिल्टर होके नंबर अगर इन सब में अप्लाई नहीं होता, जैसे 5 कोई व्यूज़ है, 5 नंबर है, तो वो जो है ना इसमें सिर्फ नंबर ही प्रिंट होगा, कोई उसके साथ के या एम या बी कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम एल्स की कंडीशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, डॉलर नंबर की जगह पे हमने करना है फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट नंबर, इसको हमने एंटर कर देना है। अब फिर से हम अपने कोड की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं 20 के इसमें जो है ना वो प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, जैसे मिलियन का और बिलियन का। पहले बिलियन को आपने असाइन करना है इफ़ की कंडीशन, फिर उसके बाद मिलियन को, और फिर उसके बाद आपने 1000 को करना है, ताकि जो भी नंबर हो वो पहले बिलियन में फ़िल्टर हो जाए, ताकि उसमें ना हो तो मिलियन में हो जाए, और मिलियन में भी ना हो तो वो 1000 में उसका डेटा जो है ना वो फिल्टर हो जाए। तो इसके बाद आपने सिंपल चेंजेस क्या करनी है कि फर्स्ट वन को आपने करना है बिलियन में, तो 2 3 4 5 6, और उसके बाद यहाँ भी हम नंबर को 6 कर देते हैं, 2 4 6 9, और इसको हम कर देते हैं फर्स्ट वन को बिलियन और सेकंड वन बिलियन मिलियन ही रहेगा, और इसको हम कर देते हैं और 1000, और सिंपल जो है ना इसको भी 1000 कर देते हैं, और बी की जगह पे हम कर देते हैं के। तो अब हम फिर से फेच करेंगे डेटा को, और जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं 20.26 के। अब हम इस डेटा को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम कर देते हैं 1 2 3, 1000 डेटा है, और यहाँ आप देख सकते हैं 1 के। अगर मैं इसमें से थोड़ा सा बढ़ा दूँ, जैसे मैं इसमें कर देता हूँ 2, और उसके बाद 1200 एंड 1.2 के, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। और अगर मैं 1 मिलियन पे कर दूं इसको, तो आप देख सकते हैं फिर जो है ना इसमें मिलियन में कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसको एंटर कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं 1 मिलियन प्रॉपर ये जो है ना तीनों फॉर्मेट वर्क कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा जो इसी डेटा को हम नंबर को किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।